दोस्तों, आज हम सब टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, जहां मशीनें हमारा काम बड़ी आसानी से करती हैं। जैसे ठंडा पानी पीना है तो फ्रीज है, कहीं जाना है तो कार है, बाइक है, और मजे लेने के लिए अपना मोबाइल तो है ही। अब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर हमें तो बड़ी चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है ना? अरे मैं उस जेसीबी की खुदाई की बात कर रहा हूँ, जिसे देखकर भीड़ जमा हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि जिस खुदाई को देखने में इतना मजा आता है, तो सोचो इतनी बड़ी मशीनों को देखने में कितना मजा आएगा, जिनके सामने जेसीबी महज खिलौना है। इस वीडियो में ऐसी कई सारी मॉन्स्टर मशीनें हैं, जिससे आपका काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा और उनकी एक्टिविटी से आपके काम को बड़ी तेजी मिलेगी। क्या आपने कभी एक ऐसा ट्रक देखा है जो सड़कों पर नहीं चलता? क्या आपने एक ऐसी कटिंग मशीन देखी है जिसके डायमंड ब्लेड होते हैं? या फिर आपने एक ऐसा बड़े साइज का ट्रक देखा है जो रिमोट कंट्रोल से चलता है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको। तो फिर देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डायनेमिक कंपैक्शन। इस मेथड के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइड वाली मिट्टी का कंपैक्ट बनाया जाता है। इससे बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से सरफेस के ऊपर हैवी वेट गिराया जाता है। इस तरह हैवी वेट को बार बार गिराने से मिट्टी कंपैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। फास्ट ब्रेक रोबोटिक। ये एक इमारत बनाने वाला क्रांतिकारी रोबोट है। इस रोबोट को एक बार आदेश देने पर यह रोबोट ऑटोमेटिक एक अच्छी खासी इमारत को रेडी कर देता है। इस रोबोट में एक बेल्ट लगी होती है, जिसकी मदद से ये रोबोटिक मशीन ईंट को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ धकेलती आती है, और बगैर किसी गलती के ये मशीन बड़ी तेजी के साथ एक एक ईंट को जमाती जाती है। आयरन शेयरिंग। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। ये मशीन हद से भारी लोहे को ऐसे काटती है जैसे कोई तोता मिर्ची को अपनी चोंच से काट रहा हो। इस तरीके से इस मशीन की मदद से भारी लोहे को स्क्रैप में बदल दिया जाता है, ताकि इनको फिर से रिसाइकल करने के लिए भेजा जा सके। बिगेस्ट शेडर। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल श्रेडिंग मशीन है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। ये मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत गाड़ी को भी बड़ी ही आसानी से चुरा कर देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी पुरानी गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लैंड पैक्ड मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल रोड को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये काम रोलर भी करता है, लेकिन ये मशीन रोलर से 4 गुना ज्यादा फास्ट काम करती है, और ये मशीन अपनी अजीबोगरीब बनावट की वजह से ज्यादा प्रेशर से दबाती है, जिसकी वजह से रोड बनाने वाली मटेरियल को काफी जल्दी दबाकर एक मजबूत बेस बनाया जा सकता है। कंक्रीट शेयर। कैंची की तरह दिखने वाली यह खतरनाक मशीन पुरानी इमारत को तोड़ने और कंक्रीट से लोहे की रोड को अलग करने का काम करती है। ये मशीन हार्ड से हार्ड कंक्रीट को अलग कर देती है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन के काम को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। मजदूरों द्वारा इस काम को हथौड़े से करने में काफी टाइम लगता है, और मजदूरों की सेफ्टी भी नहीं रहती। लेकिन इस मशीन के साथ मजदूर काफी दूरी से सेफ्टी के साथ इमारतों को आराम से तोड़ सकते हैं, और वह भी कम से कम समय में। ब्रेकटम ब्रेकर। यह मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन पत्थर को प्रेस करते समय उस पर 300 किलो एनर्जी डाल सकती है। इतनी बड़ी ताकत के साथ ये मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को चुटकियों में तोड़ सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा, ये मशीन उतनी आसानी से उस पत्थर के टुकड़े करेगी। स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने विशाल हाइड्रोलिक आर्म पर लगे पंजे की मदद से बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत को बड़ी आसानी से तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से निपटने के लिए पानी का फागगारा भी लगा हुआ है। ये पानी का फागगारा इमारत को तोड़ने में मशीन की हेल्प करता है। टनल बोरिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि यह मशीन जो सुरंग बनाती है, उसमें 4 लाइन रोड आसानी से बनाई जा सकती है। ये मशीन सुरंग बनाते समय सुरंग की दीवार को भी शेप देती जाती है। ये मशीन मजबूत से मजबूत जमीन को भी खोदकर आसानी से रास्ता बना देती है। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है। इस मशीन की मदद से कई सालों का काम से सिर्फ चंद सालों में हो जाता है। जैंट रेजर, गैस टेल और वाटर। किसी भी तरह की पाइपलाइन को बिछाने के लिए या फिर नालियां बनाने के लिए जमीन को खोदना पड़ता है, जिसमें मजदूरों की बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन इसी काम को यह मशीन बहुत ही आसानी से करती है। यह मशीन बड़ी तेजी से जमीन को खोदते हुए मिट्टी को बाहर निकालती जाती है। ब्रिज मेकर। इस मशीन का इस्तेमाल ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यह मशीन सालों का काम कुछ दिनों में कर डालती है। यह मशीन पहले से बने हुए ब्रिज के बड़े बड़े ब्लॉक को उठाकर बिल्कुल सही जगह लगाती जाती है।
इस मशीन की मदद से कई किलोमीटर लंबा ब्रिज सिर्फ चंद दिनों में बनाया जा सकता है। ट्रेलर डैंकन, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया में आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अक्सर शहर से काफी दूर बनाई जाती है, इसलिए इन जगहों पर आग बुझाना काफी मुश्किल होता है और इसलिए इन जगहों पर इमरजेंसी के लिए छोटे मोटे तालाब भी बना दिए जाते हैं। ऐसी जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में लगे पंप पानी को खींचकर आग बुझाने का काम करते हैं। स्नो प्लमिंग, कई सारे बर्फीले इलाकों में बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि बर्फ की मोटी मोटी परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन और ट्रेन की पटरियां पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इसीलिए इन्हें हटाना बेहद जरूरी होता है और इसी काम के लिए इस पावरफुल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेन के आगे लगे पावरफुल प्लेस बर्फ को अपने अंदर ले लेती है और फिर ऊपर से किनारे फेंकती जाती है, जिसकी वजह से ट्रैक साफ हो जाता है और ट्रेन आसानी से सफर कर सकती है। वैसे इन ट्रेन को बर्फ हटाते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लॉक स्टेकर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉक की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के कई सारे लॉक्स को उठाकर बगैर गिराए बड़े आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देती है। स्लीपर चेंजर, ये मशीन ट्रेन की पटरियों के नीचे लगे स्लीपर को चेंज करने का काम करती है। जब ये स्लीपर खराब हो जाते हैं तो उसे बदलना बहुत जरूरी होता है। इसमें 2 टाइप के अटैचमेंट लगे होते हैं, जिसकी मदद से पहले तो ये मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर पुराने स्लीपर को बाहर निकाल लेती है और फिर एक नया स्लीपर लगा देती है, जिसके बाद एक वर्कर जल्दी से स्लीपर को टाइट कर देता है, जिसके बाद यह मशीन उन छोटे छोटे पत्थरों को वापस बिछा देती है। अंडरग्राउंड माइनिंग, इस मशीन का इस्तेमाल जमीन के नीचे खदान खोदने किया जाता है। सदियों से खदान खोदने का काम मजदूरों द्वारा किया जाता रहा था, जिसमें सबसे पहले खुदाई वाली जगह पर ब्लास्ट किया जाता था। उसके बाद मजदूर खुदाई का काम शुरू करते थे, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था और कई मजदूरों को चोट भी आ जाती थी। लेकिन इस मशीन ने खदान खोदने का काम बहुत आसान कर दिया। ये मशीन बड़ी तेजी के साथ खदान आसानी से खोदने का काम करती है। ऑक्सो कटर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेतों में होने वाले अनवांटेड घास को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे रोटेटिंग प्लेट्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से मशीन बड़े बड़े घास के मैदान को आसानी से क्लीन कर देती है। ये मशीन घास को काटते हुए एक लाइन में जमा करते जाती है, जिसकी वजह से घास को उठाने में काफी आसानी होती है। फ्लड इरिगेशन, इस मशीन को आप फर्स्ट टाइम देखकर समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर यह मशीन क्या कर रही है। दोस्तों, पहले तो यह मशीन जमीन को इस तरह से काटती है और फिर इस कटी हुई जगह में पाइप डालकर इस तरीके से पैक कर दिए जाते हैं। इन पाइप्स का एक किनारा फसलों की तरह और दूसरा किनारा बनाई गई सूखी नहर की तरफ होता है। उसके बाद जैसे ही नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी धीरे धीरे फसलों की तरफ जाने लगता है। इस तरीके से पौधों को प्रॉपर पानी की सप्लाई मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।